कहानी की शुरुआत में नरेटर हमें हेवन में मौजूद एक रिवर के बारे में बताता है, जहां सारे डीमंस की सोल को कलेक्ट करके रखा जाता था। उस रिवर की देखभाल चुनसुई नाम का एक इमॉर्टल करता है। वो हजारों सालों से अकेला था। इस अकेलेपन से तंग आकर एक दिन उसके दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है और वो अपनी परछाई को एक लड़की में बदल देता है। पर उस परछाई के पास अब भी ना कोई फीलिंग थी और ना ही उसका बिहेवियर इंसानों जैसा था। चुनसुई के दिमाग में अब एक और तूफानी आइडिया आया और वो नदी में जाकर अपनी आधी सोल उस परछाई से बनी लड़की में डाल देता है, जो कि अब इंसान में बदल गई थी। ये देखकर चुनसुई खुश होता है क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी दोस्त उसकी सोल पार्टनर थी। पर अब चुनसुई कमजोर पड़ चुका था, इसलिए उस रिवर के मॉन्स्टर्स सील तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और चुनसुई पर अटैक कर देते हैं। पर चुनसुई को सेव करते हुए वो लड़की बीच में आकर मारी जाती है। डीमंस के आजाद होने की वजह से हेवन गॉड वहां आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से आज रिवर के सारे डीमंस आजाद हो गए। तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए कानून तोड़ा है, इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। इस पर चुनसुई बोलता है कि मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, पर आप इस लड़की को छोड़ दें। गॉड बोलते हैं कि ये मरेगी नहीं, धरती पर इसका इंसान के रूप में पुनर्जन्म होगा, पर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम इस स्पिरिट रिवर की इविल गॉड बनकर हजारों सालों तक रक्षा करोगे और तुम दोनों को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा और न ही तुम एक दूसरे से कभी मिल पाओगे। हम तुम्हारा वेट करेंगे कि तुम अपनी सजा काट कर हेवन वापस लौट आओ। इसके बाद चुनसुई इविल गॉड बनकर उस रिवर की अच्छी तरह देखभाल करता है। वो सारे डीमंस की सोल को कलेक्ट करके अच्छी तरह रखता था। इसके 900 सालों बाद उस लड़की का भी ह्यूमन वर्ल्ड में पुनर्जन्म हो गया। सभी उसे अशुभ मानते हैं क्योंकि उसका जन्म उसकी मरी हुई माँ के कॉफिन में हुआ था। सारे फ्यूचर बताने वाले प्रीस्ट उसे पनौती बताकर किंग से उसे मारने का बोलते हैं, पर किंग कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता, ये मेरी बेटी है। वो उसे अपने पैलेस के बाहर एक कोल्ड पैलेस में रखने का ऑर्डर देता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। वो लड़की जिसका नाम हांसी है अब बड़ी हो गई थी। वो अपने साथ एक ब्लैक कैट रखती है जो कि उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी। एक दिन राजा के प्रीस्ट उसे बताते हैं कि पड़ोसी राज्य का राजा उन पर जल्द ही अटैक कर देगा। इससे बचने के लिए हमें पहले ही सतर्क होकर उससे अपने संबंध अच्छे कर लेने चाहिए और संबंध अच्छे करने के लिए महाराज आपको अपनी बेटी की शादी उनके राज्य में करवा देनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा उनसे संबंध अच्छा होगा, दूसरा हमारी जान राजकुमारी से भी छूट जाएगी। ये सजेशन किंग को भी पसंद आया था और वो राजकुमारी की शादी दूसरे राज्य में करने का ऑर्डर दे देते हैं। इधर हांसी की कैट उसे एक रात एक पेड़ के पास ले जाती है जहां उसने पहले से चुरा कर कुछ ज्वेलरीज रखी थी ताकि हांसी अपनी शादी से भाग सके। तभी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और उन जेवरों की चोरी का इल्जाम हांसी पर लगाते हैं। हांसी डरकर वहां से भागने लगी थी। सभी उसके पीछे जाते हैं। तभी हांसी की बिल्ली अपने डेमनिक रूप में आती है और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। उसे इस रूप में देखकर सारे गार्ड्स डरकर भाग जाते हैं और सारी बात हांसी की सौतेली माँ को जाकर बताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो काफी गुस्से में हांसी के पास आकर उसे मारने लगी थी। इसी बीच बचाव में उसकी कैट आकर मारी जाती है। ये देखकर हांसी सैड होकर रोने लगी थी क्योंकि उस कैट के अलावा इस दुनिया में उसका कोई दोस्त नहीं था। इसके बाद उस कैट की स्पिरिट इविल गॉड के पास चली जाती है। इविल गॉड उस स्पिरिट को एक पेड़ पर भेज देता है जहां और भी दूसरे डीमंस की स्पिरिट होती है। तभी इविल गॉड का एक सर्वेंट उसे आकर याद दिलाता है कि हजारों साल बाद आज भूतों का उत्सव है, जिसको मनाने के लिए आज रात हमें कुछ भूतों को धरती पर भेजना होगा। यहाँ हम एक मेड को देखते हैं जिसका नाम बाई है। वह चुनसुई के काम से फुर्सत पाकर एक जगह जाकर डीमन की पूजा करने लगती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जिंदा करना चाहती थी। तभी उस तालाब से एक डीमन निकलता है जो बाई से बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पति को किसने मारा है। डीमन उसे दिखाता है कि उसका पति इंसानों की दुनिया में गया था, इसीलिए इविल गॉड ने रूल्स के अकॉर्डिंग उसे मार दिया। पर उसने मरने से पहले इविल गॉड से रिक्वेस्ट की थी कि वो बाई को सेफ रखे। ये देखकर बाई रोने लगती है
जिस पर डीमन बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारा पति जिंदा हो सकता है। आज भूतों का उत्सव है, तुम यहाँ से ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का कोई रास्ता ढूंढो। इसके बाद वो उसकी बॉडी में चला जाता है। इधर धरती पर जाने के लिए सिलेक्ट किए गए भूत एक्साइटेड थे। तभी वहाँ इविल गॉड आकर उनके लिए पोर्टल ओपन कर देता है। सभी भूत खुशी खुशी धरती पर जाने लगे थे। तभी इविल गॉड को एक स्पिरिट पर शक हो जाता है कि वो सिलेक्ट की हुई नहीं है, तो वो उसे वापस खींच लेता है। इविल गॉड का सर्वेंट उसे पूछताछ करते हुए बोलता है कि क्या तुम इंसानों की दुनिया में लौटने का सोच रहे थे। वो बोलता है कि मैं बस अपनी वाइफ और बच्चों को देखना चाहता था। इविल गॉड उसकी किस्मत की किताब निकाल कर देखता है और कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम इंसान थे तब तुम्हें डीमन बनने का शौक था, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अब धरती पर जाओ ही नहीं। वो उसे आग के गड्ढे में डालने की पनिशमेंट देकर गार्ड के साथ भेज देता है। इधर दूसरे भूतों के साथ बाई भी छुप छुपाकर धरती पर चली जाती है। दूसरी तरफ हम हांसी को देखते हैं, जिसे शादी के लिए दूसरे राज्य भेजा जा रहा था। कुछ दूर आने के बाद वो सोचती है कि मैं ऐसे आदमी से शादी करने जा रही हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं, इसलिए वो भागने का सोचती है और डोली से कूद जाती है। आसपास देखने पर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। तभी हांसी को अपनी तरफ बाई आती दिखती है। वो हांसी को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर पूछती है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। हांसी डरते हुए कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक भूत हो और मैं एक इंसान हूँ, पर तुम प्लीज मुझे मत मारना। बाई उसका हाथ अपना फैन झटक कर खोल देती है और बोलती है कि तुम डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। शादी के लिए तुम्हें होस्टेज बनाया गया है, लगता है कि तुम बहुत मजबूर हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? इतने में हांसी पीछे से भाग लेती है। जंगल के अंदर वो कुछ लोगों को पार्टी करता हुआ देखकर उनसे मदद मांगने जाती है, पर वो भूत थे। इस पर वो डर कर वहाँ से भागती है। यहाँ पोर्टल खुला हुआ था जिस पर हांसी भागते हुए गलती से उसके अंदर चली गई थी। अब भूतों की दुनिया में पहुंचकर आसपास का नजारा उसे काफी सुंदर लगता है, जिसे देखकर वो खुद को हेवन में फील करती है। तभी उसकी नजर रिवर में जाती है जहाँ इविल गॉड चुनसुई सो रहा था। वो उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी और सोचती है कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, कहीं ये कोई राजकुमार तो नहीं। तभी उसकी आवाज सुनकर इविल गॉड उसके पास आ जाता है। अचानक उसे उड़कर पास आते हुए देखकर हांसी बेहोश हो गई थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।